उस पत्र को कोई लीगली भेजा सर वो जो मराठी में जो नगरकर ने भेजा है जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं समन को, हाँ। एक बार आप जरा पढ़ के सुनाएंगे? हाँ। ठीक है, 1 मिनट पढ़ता हूँ। हाँ। मोबाइल में है मेरे, बड़ा करके इलाज करके पढ़ता हूँ। हाँ। मैं दर्शकों के लिए इसलिए मैंने कहा कि ये सबूत देखिए, ये 31 मार्च को जो सम्मन भेजा है शैलेंद्र नगरकर ने, उसका मजमून क्या है और ये सम्मन क्या है, और वो एसीपी को भेज रहे हैं एग्जैक्टली 31 मार्च, मतलब 2025 के बाद 2026 में 12 महीने लग गए। तो जिनको इन्होंने सम्मन भेजा था एसीपी महोदय को, रिटायर्ड हैं वो, उन्होंने इनको कहा कि भाई 12 महीने के बाद तुम्हारी नींद खुली है। तो उन्होंने ये भी कहा कि तुम ऐसा तो नहीं चाह रहे हो कि तुम चीफ जस्टिस साहब को इतना गुस्सा कर दो कि वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लें और कई पुलिस वालों को भी तुम निपटा दोगे। तुम्हारी जो होगी सो होगी, तुम सीनियर को भी निपटाना चाहते हो। सर वो एक बार पढ़िए जरा सा। हाँ, ये देखिए 1 अप्रैल 2026 का है। अच्छा, और आपको एक बात बताता हूं मैं। 1 अप्रैल 2026 का, यस, हाँ, कल का है। हाँ, कल का है। हाँ जी। एक बात और बताता हूं, 160 ऑफ सीआरपीसी सेक्शन वो क्लियर कहता है कि आप उसी विटनेस को बुला सकते हो जो आपके आसपास में है। आपके पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन के बाहर जो रहता है ना, आपको उनके घर पे जाकर वहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। आप आपके यहां बुला नहीं सकते। और महिला को तो आपके एरिया में तब भी नहीं बुला सकते। महिला के घर पे जाकर ही आपको उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। साथ में एक लेडीज पुलिस ऑफिसर रखना है आपको। ये लॉ बहुत क्लियर है। मतलब कब से है लॉ? अंग्रेजों के जमाने से। आज भी वही है कायम। हाँ, और इसका पालन नहीं किया तो उसके ऊपर सजा दी है पुलिस अधिकारी को। चलो अभी आते हैं मुद्दे पे। ये कहता है कि एक्सीडेंटल डेथ केस नंबर 85 ऑफ 2020, इसको इसमें अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी, मतलब फिर से डेलिब्रेट ये या तो ये पागल है या पूरी तरह से मूर्ख है या बहुत ही चतुराई से ये अपने पुलिस वालों को फंसा रहा है। हाँ, जानबूझ के। अरे उसको ना एक हमारे सीनियर पुलिस अधिकारी ने एक कहानी बताया 1 मिनट की। बोले एक बार राजा एक आदमी से बहुत प्रसन्न हुआ, उसको बोला बोल तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। तो उस आदमी ने बोला साहब मुझे 100 कोड़े लगवा दीजिए। बोले क्यों? नहीं, आपके सेनापति ने मुझे एंटर करते समय कंडीशन रखा था, बोले कि जो भी राजा तुझे गिफ्ट देगा 50% मुझे देना पड़ेगा। तो बोले वो ऐसे लोगों को निपटाने के लिए मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बोले 50 कोड़े तो उसको पड़ेंगे कम से कम आपके। तो कोड़े भी पड़े, जवाब भी गया सामने वाले का। तो और ये बन गया माफी का साक्षीदार, अप्रूवर। तो ठीक है, छोड़िए उसको। हाँ, अभी देखिए इसमें क्या लिखा है कि हमारे पुलिस स्टेशन में जो ऊपर जो मेंशन है वो ये एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर है, उसमें री इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने एसआईटी कंस्टिट्यूट किया है और इसमें आयो बोल के मुझे अपॉइंट किया है। अभी एसआईटी का जब गठन हुआ है तो एसआईटी में ये शैलेंद्र नगरकर ये पीआई बोल के इंक्वायरी कर रहे हैं, और जिस आदमी के पास इंक्वायरी करने जा रहे हैं उसके पास में स्टिंग ऑपरेशन है कमिश्नर का। तो ये पीआई कैसा इन्वेस्टिगेट करेगा इसका? अच्छा, ये एसआईटी गठित हो गया है जुलाई 2022 में, अगर मुझे याद आ रही, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2022 का एसआईटी है ये। यस यस। तो ये 4 साल के बाद इनकी नींद टूट रही है। नहीं सुनिए, हमारे में बाइंडिंग में है कोई साल वाल, ख्याल में रखिए आप। वो तो चीफ जस्टिस साहब गुस्सा हुए करके अभी हमको काम करना पड़ रहा है, नहीं तो हमारे कोई लिमिट थोड़ी है। समझे क्या आप? अरे रिया चक्रवर्ती ने जब पिटीशन लगाई थी, इनके पिताजी का एफआईआर रजिस्टर हो गया था सुशांत सिंह राजपूत जी के, तो अभिषेक मनु सिंह भी यही आर्गुमेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, साहब हमारा 174 चालू है, हमारा ये है, हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे चालू है तो क्या करे उसको, ये क्या मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करेंगे क्या?
एक ही मिनट में। तो ये इनका फिक्स स्टोरी रहता है, जहां अनकंफर्टेबल है वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट बस यही स्टोरी चालू करता है, इंक्वायरी चल रही है, एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी चल रही है, या तो फिर ऐसे ही इंक्वायरी चल रही है। मैंने एक बार पूछ लिया कौन से सेक्शन में चल रही है, एक नागपुर का केस था, मैंने कहा कौन से सेक्शन में चल रही है, फिर जवाब ही नहीं है उसका। मैंने बोला ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसने किस सेक्शन में काम करना है, ये सीआरपीसी अभी नया बीएनएसएस में लिखा है, पुलिस मैनुअल है। पुलिस मैनुअल के आपके नियम सीआरपीसी को ओवरराइड नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो आप ये कौन से, मतलब ये आपके पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये यू आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर बाउंड बाय लॉ। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने नंदिनी सतपथी के केस में एक महिला को पुलिस स्टेशन बुलाया इंक्वायरी के लिए, उस पर स्ट्रिक्चर पास करते हुए बोला यू कैन नॉट बी लॉ टू यूर सेल्फ एक्सपेक्टिंग अदर्स टू ओबे द लॉ। तुम अपने आप में मैं ही कानून, मैं हम करे सो कायदा, ये थोड़ी चलने वाला है, तुम भी कानून से बंधे हुए हो। अगर पुलिस अधिकारी कानून के बाहर रह के काम करता है तो उसको भी सजा का प्रावधान है, 3 साल से 1 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है सीनियर पीआई को वगैरह जिन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया था। तो अभी सुनिए, अभी दूसरा किस्सा बताता हूं मैं। तो ये इन्होंने कहा कि आप, हाँ एक मिनट पहले इसको पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको एक बताता हूं। तो इसमें आगे क्या कहा है कि कुमारी दिशा सालियान अपमृत्यूनंतर प्रसार माध्यम में जो सहायक पुलिस आयुक्त इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके कुछ महत्वपूर्ण पुरावा दिया है, मतलब तैयार किया है, ऐसी न्यूज प्रसारित हुई है। वो कब पब्लिश हुई थी? निपुंज साहब का इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, देखो रिपब्लिक भारत में 5 साल पहले, 6 साल पहले हो गया। और उसमें आगे लिखा कि मृतकाचे वडील, उसके पिताजी सतीश सालियान, इन्होंने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन में इसको मेंशन किया है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना जरूरी है। हमने हमारे अंडर के जो यह है इन्वेस्टिगेशन, मेरे अंडर का मतलब सुरेंद्र नगर के नीचे का एपीआई श्री निगो, इनको अपॉइंट किया है। तो आप उनके पास में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी आप वो अपना स्टेटमेंट उनके पास रिकॉर्ड कर लीजिए बोलने के लिए। आपके निगोट साहब कौनते तारीख को कितने बजे कब आना चाहते हैं, हमारा टाइम कब है, ये तो लिखना चाहिए। पहली चीज तो ये 174 का इंक्वायरी इनवैलिड है, चलो छोड़ दीजिए, ये हो गया। अभी इनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं हम इसके ऊपर ही, कंटेम्प्ट का शैलेंद्र नगरकर को। मेरा बात हुआ है, अभी आज डिस्पैच करेंगे उसका लीगल नोटिस। हाँ, ये कंटेम्प्ट का टोटल केस बन जाता है नगरकर के खिलाफ। 200% कंटेम्प्ट बनता है, आईपीसी 166 भी बनता है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अच्छा आप ये बताइए कि ये सर ये जो नोटिस भेजा उसने, तो आपको क्या लगता है, आप इतने बड़े लॉयर हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लियर कर दिया, आप मर्डर के कंप्लेंट में 174 की इंक्वायरी नहीं कर सकते। उस दिन पिटीशन सुनने वाले चीफ जस्टिस साहब ने ओपन क्लियर कर दिया। उसके बाद में भी ये जेंटलमैन ये भेज रहे हैं 174 की नोटिस। दूसरी चीज, जो स्टिंग ऑपरेशन है, जो वीडियो है, वीडियो में बाकी तो सब बातें छोड़ दीजिए, एक ही बात, किस तरह से मुंबई पुलिस मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए झूठे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करती है, इसका वो स्टिंग ऑपरेशन है। तो इसका इंक्वायरी एसआईटी के वो एडिशनल कमिश्नर वो भी नहीं कर सकते, एक्चुअली बड़े ने करना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर रैंक का अधिकारी के बारे में उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है। तो उन्होंने करने का छोड़ के ये एक सीनियर पीआई ऑक्सफोर्ड रिटर्न
झूठ और कानून तोड़ने में, तो इनको इनके तरफ देख के रखा है उन्होंने। तो ये नोटिस लीगली भी इनवैलिड है और कंटेम्पचुअस है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया गुप्ता में और री एमपी द्विवेदी में कमिश्नर वगैरह सबको कंटेम्प्ट में सजा दी थी। उन्होंने कहा कि हमारी जनरल गाइडलाइंस है, वो तो आप सबको बाइंडिंग है, उसके खिलाफ काम करेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कंटेम्प्ट का, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का एक्शन होगा और आपको सजा होगी। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट आपको बताता हूं, वो जो मैंने इसका वीडियो भेजा है ना, थोड़ा सा दिखाना स्टार्टिंग का। अभी अकोला में क्या हुआ, एक महाराष्ट्र का एक किस्सा होता था, वो कैप्टन खराब के बाद का किस्सा है। तो एक, हाँ ये देखो वो क्या बोल रहा है, उधर देखिए सीनियर पुलिस अधिकारी, वो आरोपी पुलिस अधिकारी बोल रहा है। ठीक है, अब बंद कर दीजिए इसको। एक सब बस इतना ही पार्ट है, शुरू का उतना ही पार्ट, बिना आवाज के भी चालू कीजिए। मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक्शन देखिए आशुतोष जी, जरा रुकिए। क्या हुआ मालूम है क्या आशुतोष जी? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं आपको। हाँ, ये उनके पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला इन्वेस्टिगेशन के लिए लाई गई। उसको ये आए वो राजेश यादव नाम का, इसने क्या बोला मालूम है क्या? तू तो इतनी सुंदर दिख रही, तेरी लड़की कितनी सुंदर होंगी, एक रात के लिए मेरे पास भेजेंगे तो 10,000 रुपए दूंगा। वो आयोग क्या बोल रहा है सर, किसको बोल रहा है? लेडी को, पुलिस स्टेशन के अंदर वर्दी में होते हुए। तो ये बात जब सीनियर को बताई गई तो सीनियर अच्छा आदमी है, सीनियर का खून खौल गया। बोले साले तेरे को बेटी ने घर में खाली वर्दी पहना है तूने, और पुलिस स्टेशन में तू हाथ उठाया मारने के लिए, उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया और वो एएसआई भाग गया। उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस रवाना, हाँ उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस रवाना हो गई। तो ये आदमी कितना सेंसिबल है सीनियर किया है कि उसको पता है कि भाई हमारी भी बहन बेटियां हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हमने पुलिस की वर्दी पहनी है, तो अगर हमारा पुलिस वाला भी कुछ ऐसा गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ ऐसे अच्छे पुलिस अधिकारी है और एक तरफ वो छपरी चोर, वो वैसे गुंडे, वो थर्ड क्लास पुलिस अधिकारी है जो साले, अभी जाने तो मेरे मुंह में फिर गाली आ जाती है, कि जो लोग पैसे के लिए, ड्रग्स में पार्टनरशिप के लिए वो अपना जमीर बेच देते। जमीर क्या बेच देते? लड़कियां सप्लाई, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सब इसमें, सब रैकेट में कई आरोपी इन्वॉल्व है। उसका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहा। दिशा का एफआईआर रजिस्टर हो क्यों नहीं रहा है? चीफ जस्टिस ने बोलने के बाद भी नहीं हो रहा है। और यार मतलब ये फडणवीस साहब को भी नहीं सुन रहे। फडणवीस साहब ने क्या बोला था, कोर्ट जो कहेगा हम मानेंगे। पहले तो कहा था कि हम पिटिशनर के साथ में हैं। ठीक है भाई, पिटिशनर के साथ में नहीं आए तुम लोग, लेकिन आपने सब जगह इंटरव्यू में यही कहा ना, सदन में, सदन के बाहर, कि जो कोर्ट कहेंगे हम मानेंगे। अरे कोर्ट तो तुमको कब से कह रहा है कि एफआईआर रजिस्टर करे बगैर इन्वेस्टिगेशन कैसा कर रहे हो आप? लास्ट डेट पे माननीय चीफ जस्टिस साहब ने फटकार भी लगा दी, अभी भी नहीं कर रहे। तो अभी क्या बोलूं मैं, छोड़ दी।